फूड सेगमेंट में हाजिर है सना कैसर। आज मैं आपको एक रिवायती डिश पसंदे बनाना सिखा रही हूँ जो ज़्यादातर हमारी नानी दादी बनाया करती थी। चले आए देखते हैं कैसे बनेगी। इसके लिए मैंने आधा किलो गाय का गोश्त लिया है और उसके पसंदे बनवा लिए थे और मैंने सारे पीसेस को ये देखें इस तरह बनवाए थे और मैंने इनको हैमर की मदद से कूट भी लिया है। मैं एक आपको बता देती हूँ किस तरह मैंने इस तरह रख के इस साइड से इस तरह और फिर इसी तरह दूसरी साइड से इस तरह मैंने सारे ही पीसेस कूट के रख लिए हैं। अब इसमें जो मसाले डलेंगे मैं आपको वो बताती हूँ। इसके लिए मैं पहले आपको ड्राई मसाले बताती हूँ जो मैंने फ्राई पैन में भून के रखे हैं। मैंने 3 खाने के चम्मच भुने हुए चने, 1 खाने का चम्मच जीरा, 2 दालचीनी की डंडियाँ, 7 से 8 काली मिर्चें, 3 से 4 लौंगे और 1 बड़ी इलायची और 7 से 8 साबित मिर्ची। मैंने इन चारों को भून के रख लिया है और इसे हम ग्राइंड करके गोश्त को लगाएंगे। और 2 दरमियाने साइज की प्याज मैंने फ्राई करके ब्राउन करके और रख ली थी। ठंडा होने पर इसको चूरा कर दिया है। 1 चाय का चमचा मैंने कच्चे पपीते का पेस्ट लिया है। 2 खाने के चमचे मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। 1 चाय का चमचा नमक और 2 खाने के चमचे खसखस ली है मैंने। इसको मैंने पानी में भिगो के रख लिया था 10 से 15 मिनट के लिए और उसके बाद इसको मैंने सिल पर पीस लिया है। इसको ग्राइंडर में नहीं पीसेगा क्योंकि ये ग्राइंडर में नहीं पीसेगी, ये सिर्फ सिल पर ही बारीक पीसेगी। और जो मैंने आपको ड्राई मसाले बताए हैं इन सबको मैंने अलग अलग भूना है, तो आप भी इनको अलग अलग, साबित मिर्चों को अलग भूनिएगा, ज़ीरे को अलग, चनों को अलग, इसलिए कि सबका को अलग अलग भूनेंगे क्योंकि नहीं तो अगर एक साथ भुनेंगे तो चने देर में भुनेंगे और साबित मिर्चें काली हो जाएंगी, ज़ीरा जल जाएगा, इसलिए सबको अलग अलग भूनिएगा। चलें अब हम इसको मिक्स करते हैं। चलें अब मैं पहले सारे ड्राई मसालों को पीसती हूँ, ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेती हूँ, फिर हम इसे मसाला लगाएंगे। ये देखिए मैंने सारे ड्राई मसाले ग्राइंड करके रख लिए हैं। अब मैं इसमें सारे ये डाल दूंगी और नमक डालती हूँ। खसखस का पेस्ट डाल देती हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट, पपीता, दही, और ब्राउन प्याज। हम इसे हाथ की मदद से अच्छी तरह सारे पसंदों पे लगा देते हैं और लगाने के बाद इसको 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दें। इसको आप ओवरनाइट भी मैरिनेट होने के लिए रख सकते हैं क्योंकि जितनी देर तक मैरिनेट होने के लिए रखेंगे इसका टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। लेकिन इसको मैरिनेट करके फ्रिज में रखिएगा। अच्छी तरह सारे पसंदों पे मसाला लगाएं, एक एक करके अलग अलग।
मसाला सही नहीं लगेगा तो फिर पसंदों में जायका नहीं आएगा। ये देखिए सारे पसंदों में अच्छी तरह मसाला लग चुका है। ये देखिए मैंने इसको रैपिंग शीट से कवर कर दिया है। अब मैं इसको 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख दूंगी। 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। मैंने पसंदों को मसाला लगा के रख लिया था। ये अच्छी तरह मैरिनेट हो चुके हैं। अब मैं इसे बनाती हूँ। चलें, ये देखिए मैंने चूल्हा ऑन कर लिया है। मैं इसमें आधा कप ऑयल डालूंगी। ऑयल को जो है वो 10 to 15 सेकंड्स के लिए गर्म होने दें। जैसे ही ऑयल गर्म होता है मैं इसमें मैरिनेट किए हुए पसंदे डाल दूंगी। चलें, अब मैं इसमें ये मैरिनेट किए हुए पसंदे डाल देती हूँ। क्योंकि हमने इसमें पपीते का पेस्ट और लहसुन अदरक वगैरह और सौंठ डाला हुआ है, दही का इस्तेमाल किया हुआ है, हम इसे भून कर ही हल्की आंच पे रख देंगे। हम इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी के अपने ही पानी में ये हल्की आंच पर 30 मिनट्स में हो जाएगा। चलिए, मैंने इसको अच्छी तरह भून लिया है। अब मैं इसको कवर करके बिल्कुल स्लो फ्लेम पर रख दूंगी 30 मिनट्स के लिए। फ्लेम को मैंने स्लो कर दिया है। चले, ये देखिए पसंदे गल भी चुके हैं। पसंदे गल चुके हैं और बिल्कुल मसाला भुन चुका है। मैं अब इसको डिश आउट करूंगी। चलें देखें, अब हम इसको गार्निश कर देते हैं हरे धनिए से, हरी मिर्चों से। ये देखें गार्निश हो चुका है। पसंदे तैयार हो चुके हैं। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ।